रामायण में सबरी माता की कथा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक और भावपूर्ण कहानी मानी जाती है। यह कहानी है भक्ति, विश्वास और समर्पण की। तो चलिए जानते हैं सबरी माता का जीवन परिचय और उनकी अमर कथा। सबरी माता का जन्म और उनका बचपन। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के राजा अज और रानी इंदुमती के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया श्रमणा, जिसको बाद में सबने सबरी के नाम से भी जाना। सबरी बचपन से ही साधारण नहीं थी। वे पक्षियों और पशुओं से अलौकिक बातें करती थी जो सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका व्यवहार माता पिता की समझ से परे होता गया। विवाह और विरोध। जब सबरी बड़ी हुई तो पिता अज ने उनका विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। लेकिन विवाह की तैयारियों में उन्होंने देखा कि असंख्य पशु पक्षी बांधे गए हैं जिन्हें बलि के रूप में चढ़ाया जाना था। दयालु हृदय की सबरी यह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने मां से कहा, मेरे विवाह के लिए इतने निर्दोष जीवों की हत्या क्यों? जब उन्हें सच्चाई पता चली तो सबरी ने निश्चय किया, मैं ऐसा विवाह कभी नहीं करूंगी। और उसी रात विवाह से एक दिन पहले वे अपने घर से निकलकर जंगल की ओर भाग गईं। ऋषियों से मुलाकात और अपमान। जंगल में पहुंचकर सबरी ऋषियों की सेवा करना चाहती थी। वे रोज सुबह उनकी झोपड़ियों के आगे सफाई करती और यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आती थी। लेकिन जब ऋषियों को पता चला कि सबरी तो भील जाति से है तो उन्होंने उन्हें कठोर शब्द कहे और आश्रम से भगा दिया। सबरी को अपनी जाति का अपमान पहली बार झेलना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति और गुरु की खोज कभी भी कम नहीं हुई। कुछ समय के बाद सबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उन्होंने शरण मांगी और दीक्षा की याचना की। मतंग ऋषि ने उनके निर्मल हृदय को देखकर उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। सबरी पूरे मन से सेवा करती और धीरे धीरे मतंग ऋषि उन्हें अपनी पुत्री के समान मानने लगे थे। समय बीता और मतंग ऋषि वृद्ध हो गए। देह त्याग से पहले उन्होंने सबरी से कहा, बेटी दुखी मत होना, एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम आएंगे और तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। यह वचन सबरी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। राम की प्रतीक्षा। मतंग ऋषि के देह त्याग के बाद सबरी का जीवन बस एक ही कार्य में बीतने लग गया, भगवान श्री राम की प्रतीक्षा। हर सुबह वे आश्रम सजाती, फूल बिछाती और फिर बेर चुनकर रखती। मन ही मन कहती, मेरे राम जरूर आएंगे। फिर एक दिन वह क्षण आया जब माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस वन में पहुंचे। सबरी ने प्रभु का स्वागत किया और उन्हें प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए। हर बेर को पहले चखकर देती ताकि प्रभु को केवल मीठे फल बेर के मिलें। दुनिया के लिए यह झूठे बेर थे, पर भगवान श्री राम ने उन्हें प्रसाद की तरह ग्रहण किया, क्योंकि उनके लिए फल का स्वाद नहीं बल्कि सबरी की भक्ति और सच्चाई मूल्यवान थी। लक्ष्मण को यह बात समझ नहीं आई, पर श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, यह बेर मेरे लिए अमृत से भी ज्यादा मधुर है। सबरी का पूर्व जन्म और मोक्ष। मान्यता है कि सबरी पूर्व जन्म में परमहंसी नामक रानी थी। गंगा किनारे साधुओं के दर्शन की इच्छा अधूरी रह जाने के कारण उन्हें अगला जन्म सबरी के रूप में लिया। भगवान श्री राम के दर्शन के बाद सबरी को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनकी कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए ना तो धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, सिर्फ सच्चा प्रेम और अटूट भक्ति चाहिए है। यह थी माता सबरी की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।